हेलो दोस्तों, फैक्ट भ्राता के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में यूँ तो बहुत से खूबसूरत आइलैंड है जहाँ साल भर लोगों की भरमार लगी रहती है। इन जगह को एक्सप्लोर करना हर ट्रैवलर का एक सपना होता है। पर क्या आप जानते हैं, हमारे दुनिया में एक ऐसा भी आइलैंड है जहाँ आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ की सरकार खुद यह मानती है कि यह आइलैंड बहुत ही खतरनाक है। इसलिए यहाँ की सरकार ने भी यहाँ जाने पर बैन लगा रखा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा क्या है इस आइलैंड पर जिससे यहाँ की सरकार भी डरती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आप देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज हम जिस आइलैंड की बात कर रहे हैं वो और कहीं नहीं बल्कि हमारे भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। इस रहस्यमय द्वीप पर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ जंगल और यहाँ पर आदिवासियों की एक ऐसी प्रजाति रहती है जो बाहरी लोगों से संपर्क नहीं रखती। यहाँ के लोग ये तक नहीं जानते कि पैसा क्या होता है। इन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि भारत एक स्वतंत्र देश हो चुका है। ये लोग आज भी बिना कपड़ों के रहते हैं और फल एवं शिकार किए हुए मांस खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ कोई बाहरी लोग चले जाते हैं तो ये लोग उन पर अपने तीरों से हमला कर उन्हें मार डालते हैं। साल 2018 एक अमेरिकन मिशनरी जिसका नाम जॉन एलन चाउ था, वह इस द्वीप पर इलीगल तरीके से वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी का ज्ञान देने जाते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाते। जब उस लोकल मछुआरे जिसने एलन को सेंटिनल आइलैंड के किनारे पहुंचाया, उससे पूछा जाता है कि एलन कहाँ है, तो वह बताता है कि उसने दूर बोट से देखा कि द्वीप पर सेंटिनलीज लोग एक आदमी को मारकर दफना रहे थे और कपड़ों से वो एलन ही लग रहा था। दोस्तों, साल 1981 में एक इंसिडेंट हुआ था जब एक मर्चेंट शिप प्रिमरोज नाम से बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, लेकिन तूफान आने के कारण यह शिप इस आइलैंड से टकरा जाती है। एक बार फिर से सेंटिनलीज लोग द्वीप के किनारे आते हैं और शिप पर तीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन वेदर कंडीशन खराब होने के कारण तीर शिप के लोगों तक नहीं पहुंचते। शिप के लोग जल्द से जल्द डिस्ट्रेस कॉल देते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये लोग जिंदा बचे रहें। थैंकफुली एक हफ्ते बाद एक हेलीकॉप्टर आकर इन्हें बचा लेता है। लेकिन यह घटना नॉर्थ सेंटिनलीज के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने पहली बार लोहे को देखा। इनकी आंखों में पहली बार लोहे का आविष्कार हुआ, क्योंकि उसके बाद जब भी नॉर्थ सेंटिनलीज से कांटेक्ट हुआ तो देखा गया कि यहाँ के लोग अब अपने हथियारों में लोहे का इस्तेमाल करने लगे, और ये लोहा इसी शिप का था। दोस्तों, ये जो शिप रैक है आज भी आप गूगल मैप पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की जनजाति की भाषा के बारे में कोई नहीं जानता, और यहाँ के लोगों से कोई बात करे उससे पहले ही ये लोग उन पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, साल 1967 में पहली बार एक भारतीय मनोवैज्ञानिक त्रिलोकनाथ पंडित इस द्वीप पर गए। इनके साथ 20 लोगों की एक टीम भी गई, जिसमें कुछ साइंटिस्ट, नेवी पर्सनल और आर्म फोर्सेस के जवान भी थे। द्वीप पर पहुंचने के बाद इनकी टीम ने सेंटिनलीज लोगों के फुटप्रिंट का पीछा करते हुए करीब 1 किलोमीटर तक फॉलो करती रही, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिलता और ये लोग वहां पर कुछ नारियल रखकर वापस चले जाते हैं। साल 1974 में फिर से एक फिल्म क्रू जाती है इस आइलैंड पर, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई यहाँ के जनजातियों पर। एक बार फिर त्रिलोकनाथ पंडित इस टीम के साथ जाते हैं और वहां पहुंचने पर ये लोग वहां कुछ कोकोनट रखते हैं और एक जिंदा सुअर भी आइलैंड पर छोड़ देते हैं। लेकिन सेंटिनलीज लोग जैसे ही आइलैंड के किनारे आते हैं, वो लोग फिल्म क्रू के लोगों पर तीरों से हमला कर देते हैं। उसमें से एक तीर फिल्म के डायरेक्टर के थाई में लग जाती है और सेंटिनलीज लोग उस सुअर को भी मार देते हैं और उसे वहीं मिट्टी में दफना देते हैं। लेकिन यह पहली बार था जब नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को कैमरे में कैप्चर किया गया। उसके बाद भी कई प्रयास किए गए इन लोगों से बात करने की,
लेकिन ये लोग फिर हमला कर देते और दिए गए चीज़ों को जमीन में दफना देते थे। दोस्तों, हैरानी कर देने वाली बात यह है कि जब भी कोई बाहरी आदमी इनसे मिलने जाता तो ये लोग उन पर हमला कर देते थे। लेकिन साल 1991 में जब पहली बार एक भारतीय महिला मनोवैज्ञानिक मधुबाला चट्टोपाध्याय अपनी टीम के साथ यहाँ गई तो इन पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वो लोग इस बार बड़े ही फ्रेंडली हो रहे थे और इस बार उन लोगों ने दिए गए नारियल भी लिए। लेकिन यह आखिरी बार था जब इनकी तरफ से कोई फ्रेंडली रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि साल 1991 के बाद जितने भी एक्सपेडिशन हुए और कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, सभी प्रयासों में इनके तरफ से हिंसा ही देखने को मिला। इसलिए साल 1997 के बाद सरकार ने भी इस आइलैंड पर जाने से बैन लगा दिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि साल 2004 में भयंकर सुनामी आई थी, जिसके कारण अंडमान के बहुत से द्वीपों का भारी नुकसान हुआ था। इसलिए सरकार ने यह जानने के लिए सेंटिनल आइलैंड पर एक हेलीकॉप्टर भेजा कि यहाँ के लोग सुरक्षित है या नहीं। लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे ही इस द्वीप के पास पहुँचती है, वहाँ के लोगों ने हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर दिया। जो सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट वही 2018 वाला था, जॉन एलन चाओ को लेकर, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। यह आदमी अपने रिलीजन को लेकर इतना पागल था कि यह उस आइलैंड पर चला जाता है वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी का ज्ञान देने, लेकिन वह मारा गया। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की रहस्यमय जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।